डिस्कस अबाउट एटॉमिक पोटेंशियल। आज हम एटॉमिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है? ये इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको एटॉमिक पोटेंशियल डिस्क्राइब करता है। और एटॉमिक पोटेंशियल की जो डिपेंडेंस है वो पोजीशन पे है कि न्यूक्लियस से वो कितनी पोजीशन पे है, कितनी दूरी पे है, उससे उस पर पोटेंशियल डिपेंड करता है। और इसकी जो पोजीशन पे डिपेंडेंस है वो यूनिवर्सली है, 1/r डिपेंडेंस है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा हर ऑर्बिट के अंदर, वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। और क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा एट इन्फिनिटी पे, कि जैसे ही आर जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। और व्हेन वी मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू नेक्स्ट ऑर्बिट, जब हम एक ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे तो वहाँ पे नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर सेपरेशन जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान जो सेपरेशन है वो ज़्यादा होगी, सेकंड और थर्ड के दरमियान सेपरेशन कम होगी। फिर आगे जो फोर्थ आएगा तो थर्ड और फोर्थ के दरमियान जो है सेपरेशन कम होगी। तो जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट की तरफ जाते जाएंगे, उन दो कंटिन्यूस जो है, दो जो कंसेक्टिव जो ऑर्बिट है उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो कम होती जाएगी। तो इस तरह से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, लेट्स सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे हम एक ऑर्बिट से नेक्स्ट ऑर्बिट की तरफ जाएंगे। तो सेपरेशन डिक्रीज़ होगी और एंड पे एक जो है कंटिन्यूस मैनर आ जाएगा, कंटिन्यूम लेवल। तो जहाँ पे कंटिन्यूम लेवल को हम डिफ़ाइन करते हैं कि डिस्क्रीट सेट ऑफ लेवल discrete set of levels among where separation is zero, delta x approaches to zero, कि discrete set of orbits जिनके दरमियान separation जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाती है, उसको हम कंटिन्यूम लेवल कहते हैं। तो जैसे जैसे हम नेक्स्ट ऑर्बिट में जाते जाते हैं तो कंटिन्यूस लेवल आता है। कंटिन्यूस लेवल जो है वो कंटिन्यूम है लेवल ऑफ डिस्क्रीटनेस का, जहाँ पे सेपरेशन जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाती है। उन ऑर्बिट्स के दरमियान जो है सेपरेशन क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, जिसको हम कंटिन्यूम लेवल कहते हैं। तो कंटिन्यूम लेवल बेसिकली डिस्क्रीटनेस को शो करता है, बट सेपरेशन अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा है ये डिस्क्रीटनेस को शो करता है। तो डेल्टा एक्स जो है अगर अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाए तो डिस्क्रीटनेस जो है वो कंटिन्यूम में कन्वर्ट हो जाती है और हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो कंटिन्यूस मैनर को शो करता है। तो उन ऑर्बिट के दरमियान हम अगर सेपरेशन अप्रोचेस टू ज़ीरो कर दें तो वो कंटिन्यूस मैनर में आ जाते हैं। हेयर द समेशन शोज़ द डिस्क्रीट बिहेवियर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे जो है समेशन जो है वो डिस्क्रीटनेस को शो करती है, वाइल इंटीग्रेशन जो है वो कंटिन्यूस बिहेवियर को शो करती है। अब जो एटॉमिक पोटेंशियल है, या जिसको हम कूलम पोटेंशियल कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो है एक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की बाउंड स्टेट में रहता है। तो बाउंड स्टेट में जब भी पार्टिकल होता है तो वहाँ पे उसका एक पोटेंशियल होता है। तो वो पोटेंशियल जो है अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के पोटेंशियल में है, और इस पोटेंशियल की वजह से एक ऐसा फंक्शन है पोटेंशियल जिससे हम उस इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी जो पोटेंशियल की जो रेंज है वो इनफाइनाइट है, कि इन्फिनिटी पे जाके ज़ीरो होता है ये। तो हम इसके फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कि इसकी डिपेंडेंस 1/r है। r जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो v जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो इसको हम इस तरह से फिर जो है शो करते हैं। ये हमारे पास जो है
पोजीशन है और यहाँ पे ये पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो है वो ये यहाँ पे हमारे पास एसिम्पटोट बन रहे हैं, तो ये इन्फिनिटी पे जाके जो है ये दोनों लाइन टच करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है पोटेंशियल की जो रेंज है वो इन्फिनिटी होगी, कि इन्फिनिटी पे ये दोनों लाइंस टच करेंगे। डायग्राम shows the asymptotes which means that two lines are parallel to each other। यहाँ पे हम देख सकते हैं एसिम्पटोट बन रहे हैं, और एसिम्पटोट जो है वो ऐसी लाइंस होती हैं जो इन्फिनिटी पे एक दूसरे को टच करती हैं। तो जहाँ पे वो टच करेंगी वो रेंज होगी पोटेंशियल की। तो ये टच करेंगी इन्फिनिटी पे जाके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो रेंज होगी वो इनफाइनाइट होगी। तो ये बेसिकली हमारा जो है आज का टॉपिक था, एटॉमिक पोटेंशियल। और एटॉमिक पोटेंशियल जो है ये इंटरेक्शन को शो करता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, और ये इंटरेक्शन जो है इन्फिनिटी तक जो है एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल है इसकी जो रेंज है वो इन्फिनिटी है। अगर इसकी रेंज इन्फिनिटी है तो फिर हम आयोनाइजेशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? आयोनाइजेशन में हम क्या कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से निकल जाए, न्यूक्लियस के पोटेंशियल से निकल जाए, तो उसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस का पोटेंशियल है वो तो इन्फिनिटी तक एक्ट कर रहा होता है, इन्फिनिटी पे जाके ज़ीरो होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हम कैसे फिर एटम से उसको निकाल सकते हैं, कैसे जो है आयोनाइजेशन को डिस्क्राइब करें? यहाँ पे हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस का जो इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन पे वो नेग्लिजिबल हो जाए, यहाँ पे जाके जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की इंटरेक्शन से बाहर चला जाता है, न्यूक्लियस की इंटरेक्शन उस पर नेग्लिजिबल हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। तो कभी भी जो है अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की या जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन पे ज़ीरो नहीं होगा एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को अचीव करना मुश्किल है, तो हम फिर आयोनाइजेशन को डिफ़ाइन करते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे न्यूक्लियस का जो इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रॉन पे वो नेग्लिजिबल हो जाए, उससे उस पर कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़ रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। तो ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।